हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के लॉजिक ऐप जो सर्विस है, उसके बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग लॉजिक ऐप को क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि हम लोग लॉजिक ऐप में वर्कफ्लो ये सब कैसे बना सकते हैं और हमारे जो भी डे टू डे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए या फिर कोई भी आपको वर्कफ्लो बनानी है, कोई भी अपने टास्क को ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो उसको ईज़िली कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अगर लॉजिक ऐप का मैं बेसिक आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये फंक्शन ऐप टाइप का ही है। फंक्शन ऐप में हमें रहता है कि आपको डॉट नेट कोड लिखनी पड़ती है। इसमें डायरेक्टली आपको ये एक यूआई मिलता है। यूआई में ही आप सारे चीज़ ऑटोमेट कर सकते हो और कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस से कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्टर्स मिलते हैं। तो आप डायरेक्टली कनेक्टर्स क्रिएट करके आप उससे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, आपको अगर यहाँ से एज़्योर डेवऑप्स से कनेक्ट करना है आपके लॉजिक ऐप को, तो लॉजिक ऐप से डायरेक्टली आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उसको कनेक्टर्स बोलते हैं और उसको यूज करके डायरेक्टली आपका लॉजिक ऐप क्रिएट कर लेगा, जो भी आपका सर्विस या फिर जो भी आप करना चाहते हैं। ओके, तो बेसिकली लॉजिक ऐप एक माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के द्वारा पैस सर्विस है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एक और भी जो आता है टूल, माइक्रोसॉफ्ट फ्लो या फिर उसको बोलते हैं पावर ऑटोमेट, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। दोनों सेम है, बस डिफरेंस ये है कि लॉजिक ऐप आपको माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में मिलता है, इसको आप CI/CD में इंक्लूड कर सकते हैं और इसमें वर्चुअल नेटवर्क के सब भी आप कनेक्टिविटी लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग लॉजिक ऐप बनाते हैं। सिंपली लॉजिक ऐप सर्च करिएगा ऊपर में, तो ये लॉजिक ऐप्स आपको मिलेगा। उसको ओपन करेंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉजिक ऐप क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करने का है, रिसोर्स ग्रुप आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक लॉजिक ऐप के लिए रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ। लॉजिक ऐप नेम दे दें आप। इस टाइप से मैंने लॉजिक ऐप का नेम दे रखा है। -01 दे करके देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं। ओके, ये अवेलेबल है तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। रीजन जो आपका रीजन है, नियरेस्ट रीजन आप जिसमें बनाना चाहते हो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाहते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे है, जो रीजन उन लोग बनाते हैं, उनका प्राइमरी रीजन आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ओके, प्लान में आपको सेलेक्ट करना होगा स्टैंडर्ड आप बनाना चाहते हैं या फिर कंजप्शन प्लान बनाना चाहते हैं। ओके, स्टैंडर्ड जगह अगर आप कोई इंटरप्राइज में यूज कर रहे हो या फिर सर्वरलेस आपका एप्लीकेशन है या फिर और भी कोई नेटवर्क आइसोलेशन या फिर वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन अगर आप ये सब इनेबल करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड यूज करिए। अगर आप बस टेस्टिंग के लिए या फिर नॉर्मल अपने छोटे मोटे काम के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ये कंजम्पशन यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टैंडर्ड ही बनाते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक प्लान सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका ये रहेगा। आप यहाँ पे ऐप सर्विस प्लान, जिसमें ये हमारा होस्टेड रहेगा लॉजिक ऐप। ऐप सर्विस प्लान बेसिकली एक हार्डवेयर होता है जिसमें आपका लॉजिक ऐप होस्ट रहेगा, क्रिएटेड रहेगा। ओके, वो यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी है तो आपको ऑलरेडी बनाना है, सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करके बना भी सकते हैं। ओके, अदरवाइज एक डिफ़ॉल्ट इस नेम का बना लेगा ऐप सर्विस प्लान। यहाँ पे आपको प्राइसिंग प्लान सेलेक्ट करनी है। मैं अभी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे WS1, WS2, WS3 आप ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं। मेमोरी इसमें 3.5 GB, इसमें 7 GB, इसमें 14 GB और CPU भी 1 to 4 आप इस टाइप से देख सकते हैं। ओके, अगर आप ज़ोन रिडंडेंसी इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ज़ोन रिडंडेंसी का मतलब ये हुआ कि अगर आप सपोज ईस्ट यूएस में बनाना चाहते हो अपना जो ये आपका लॉजिक ऐप है, अगर आप चाहते हो कि इसका एक एक और जो कॉपी मेरे वेस्ट यूएस या फिर कोई और अदर रीजन में स्टोर रहे, हमेशा रेप्लिकेट होते रहे, तो आप ज़ोन रिडंडेंसी बना सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं। ओके, इसका एडवांटेज ये रहता है
ये जनरली आप प्रोडक्शन में करते हैं, क्योंकि इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपका रीजन फेलियर हुआ, जैसे ईस्ट यूएस रीजन पूरा डाउन हो गया, तो आप जो आपका डीएनएस है आप वेस्ट यूएस वाले रीजन पे पॉइंट कर सकते हैं, या फिर अपना एप्लीकेशन गेटवे या फिर लोड बैलेंसर को उस मतलब इसमें तो वैसे न लगा नहीं सकते, बट उस टाइप से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको। ओके, ज़ोन रिडंडेंट आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं बेसिकली अपने लॉजिक ऐप को दूसरे रीजन से, आपका जो डेटा लॉस नहीं होगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, इसका स्टोरेज कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे फंक्शन ऐप में स्टोरेज अकाउंट लगता है, लॉजिक ऐप में भी आपको एक स्टोरेज अकाउंट लगेगा, क्योंकि ये भी जो अपना डेटा है वो स्टोरेज अकाउंट में ही स्टोर करता है। ओके, स्टोरेज यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे, स्टोरेज अकाउंट का नेम अगर आपका है तो सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज ये नया भी बना सकते हैं। डायग्नोस्टिक सेटिंग्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो सब भी आप इसमें बना सकते हैं। अगर आपको इसका लॉग्स चाहिए, आपको लॉग एनालिटिक्स में, तो उसके लिए सारी सेटिंग्स बनानी पड़ती है। ओके, अगर आप यहाँ पे इनेबल पब्लिक एक्सेस डिसेबल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो लॉजिक ऐप है सिर्फ आपके वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट हो और पब्लिकली ये काम नहीं करे, तो आप इसको ऑफ कर देंगे। जो हमारा इनेबल पब्लिक एक्सेस है तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको ये इनेबल करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन। बेसिकली आपका ये वर्चुअल नेटवर्क से इंटीग्रेट करेगा, कोई भी आप उसको सबनेट से इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसी सबनेट के थ्रू आप इस लॉजिक ऐप में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एनएसजी रूल्स वगैरह इनेबल कराने पड़ेंगे जिस पोर्ट पे आप कनेक्ट करना चाहेंगे। सपोज आप इस लॉजिक ऐप को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने वर्चुअल मशीन के सबनेट से, तो वर्चुअल मशीन के सबनेट से इनबाउंड पोर्ट आपका इस लॉजिक ऐप के लिए रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर आपको बनानी है तो आप अपने यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हैं। अगर नहीं है आपका वर्चुअल नेटवर्क तो आप न्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबनेट सेलेक्ट करते हैं। बट ये मैंने कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया, अभी हम लोग यहाँ पे इनेबल करने वाले नहीं हैं। इसको डिसेबल कर देते हैं और पब्लिक एक्सेस हम लोग इनेबल करते हैं टेस्ट करने के लिए। जो प्राइवेट एंड पॉइंट और ये जो वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन वाला थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्राइवेट एंड पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट जानेंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉनिटरिंग में। मॉनिटरिंग में आप यहाँ पे जो भी आपका मॉनिटरिंग स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि इस जो आपका लॉजिक ऐप है इसका एक लॉग्स जो एप्लीकेशन इनसाइट में जाए, तो आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन इनसाइट को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर आप इनेबल एप्लीकेशन इनसाइट ऐड करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। अगर आपने यस कर रखा है तो एक एप्लीकेशन इनसाइट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, अगर नहीं है तो आपको नया क्रिएट करना होगा और उसका रीजन क्रिएट करना होगा, यहाँ पे देना होगा। ओके, जो आपका लॉजिक ऐप का रीजन रहना रहेगा सेम रीजन आपका एप्लीकेशन इनसाइट का भी होना चाहिए, अगर आप नया क्रिएट कर रहे हो तो। ओके, यहाँ पे हमें नहीं करना है, बस ये जब बताना था आपको कि एप्लीकेशन इनसाइट आप इंक्लूड कर सकते हैं, अभी के लिए नो कर सकते हैं इसमें हम लोग। ओके, नेक्स्ट आप टैग्स जो आपको ऐड करनी है कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपका रिक्वायरमेंट है टैग्स ऐड करने का। उसके बाद हम लोग रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये वैलिडेशन रन करेगा। वैलिडेशन रन करने के बाद ये क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। अगर आपका कुछ गलत है तो यहाँ पे आपको वैलिडेशन फेल हो जाता है। राइट, ओके, अब अगर आप टेम्पलेट बनाना चाहते हैं इसका ऑटोमेशन के लिए तो आप यहाँ से इसका टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पे यहाँ पे आपका एक लॉजिक ऐप क्रिएट होने लगेगा, डिप्लॉयमेंट सबमिट हो जाएगा। ओके, लॉजिक ऐप क्रिएट करने के बाद अगर आप उसका प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे तो सिंपली आपको वही मिलता है। ओवरव्यू में जाएंगे तो लॉजिक ऐप के सारे प्रॉपर्टीज मिलेंगे, कौन से वर्चुअल नेटवर्क में है, इस लॉजिक ऐप का वर्जन क्या है, नेम, सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। उसके अलावा इसका जो ऐप सेटिंग्स वगैरह हैं वहाँ भी आप वो सब भी चीज़ें देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम रहता है। जैसे आपका फंक्शन ऐप है, लगभग लॉजिक ऐप का भी फंक्शनैलिटी सेम ही है,
बस इसमें आपको यूआई मिलता है जिससे आप वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वर्कफ्लो भी अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका वर्कफ्लो क्रिएट होता है। ये बन रहा है अभी, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टोरेज अकाउंट अभी बना रहा है। ये हमारा ऐप एप्लीकेशन जो ऐप सर्विस प्लान है ये हमारा बन चुका है। इसी ऐप सर्विस प्लान में ये लॉजिक ऐप हमारा होस्ट होगा। स्टोरेज अकाउंट भी बन गया है, अभी लॉजिक ऐप बनेगा। ओके, जो डिपेंडेंस रिसोर्सेस रहते हैं वो पहले बनते हैं। जैसे ये मेरा स्टोरेज जो लॉजिक ऐप है वो स्टोरेज अकाउंट पे और ऐप सर्विस प्लान में डिपेंडेंट है, क्योंकि पहले ऐप सर्विस प्लान रहना चाहिए तभी हमारा लॉजिक ऐप काम करेगा। उसी टाइप से अगर आपका स्टोरेज अकाउंट भी पहले रहना चाहिए तभी आपका लॉजिक ऐप चलेगा। ओके, हमारा बन गया है लॉजिक ऐप। हम लोग गो टू रिसोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमें अपना लॉजिक ऐप पे रिडायरेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे आपको सारे प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं। इसका ऐप सर्विस प्लान क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोकेशन वगैरह सारे आपको चीजें दिख रहे हैं। उसके अलावा आप वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे तो जो आपका वर्कफ्लो होगा, मेन वर्कफ्लो, वो यहीं पे दिखेगा। अगर आपका नहीं है वर्कफ्लो तो आप इसको CI/CD पाइपलाइन के थ्रू भी डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे एक वर्कफ्लो भी बना सकते हैं यूआई के थ्रू। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कुछ देर में। ओके, वर्कफ्लो में अगर आप कुछ का कनेक्शन है, जैसे आप इसको एडीओ से कनेक्ट कर रहे हैं या एज्योर के किसी दूसरे सर्विस से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी थर्ड पार्टी टूल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारे कनेक्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे जो भी आपका कनेक्शंस क्रिएटेड होगा। ओके, अगर आपने ये CI/CD पाइपलाइन से डिप्लॉय कर रहे हो तो आपको कनेक्शंस डॉट जेसन एक फाइल क्रिएट करना पड़ता है। उस जैसे आप वर्कफ्लो डॉट जेसन करेंगे उसी टाइप से कनेक्शन डॉट जेसन, उसी टाइप से पैरामीटर डॉट जेसन भी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे तो उससे हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे क्रिएट होगा। आप यहाँ पे स्कीमा वगैरह सब देख सकते हैं। उसके अलावा जो मेन मेन चीजें हैं मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आप इसके ऐप सेटिंग्स देख सकते हैं। जो भी आप ऐप सेटिंग्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे दिखेंगे। जो अभी डिफॉल्ट वाले हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑलरेडी। इतने सारे जो डिफॉल्ट रहते हैं वो दिख रहे हैं। ओके, ये ऐप सेटिंग देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जैसे इसका एक्सटेंशन वर्जन 4 है। एज्योर वेब जॉब स्टोरेज में आपका स्टोरेज अकाउंट का डिटेल्स दिखता है। ऐप काइंड में आपका वर्कफ्लो ऐप और नोट डिफॉल्ट वर्जन ये सब आपका दिख रहा है। जो कंटेंट शेयर है ये आपका जो स्टोरेज अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे सब चीज है वो सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर सकते हैं अपना लॉजिक ऐप का। अगर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें तो बेसिकली कुछ सेटिंग्स होती हैं लॉजिक ऐप से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। जैसे अगर आप रन टाइम स्केल मॉनिटरिंग इनेबल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपका स्टैक, नोड जेएस वर्जन, प्लेटफॉर्म वगैरह आप सारी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ये एप्लीकेशन इनसाइट से इंक्लूडेड है तो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपने कुछ आइडेंटिटी अटैच कर रखे हैं तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा। सर्टिफिकेट से अगर आपके पास नेटवर्किंग में आपको वर्चुअल नेटवर्क, आपका जो प्राइवेट एंड पॉइंट्स अगर आपने इसमें बनाए हैं तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, इसके अलावा आप अगर इसको स्केल अप या स्केल डाउन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हार्डवेयर के हिसाब से करना चाहते हैं तो हार्डवेयर के हिसाब से या फिर फीचर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऐप सर्विस प्लान डिटेल्स दिखेगा। ये वाला आपका ऐप सर्विस प्लान है। यहाँ पे और भी चीजें आपको कुछ कुछ दिखती हैं जैसे मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन, ये सारी चीजें। अगर आपको कुछ अलर्ट्स वगैरह इस पे सेटअप करना है तो आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम लोग एक वर्कफ्लो बनाते हैं बेसिक और उसको देखते हैं कि हम लोग कैसे इसमें वर्कफ्लो डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे
तो आपको एक वर्कफ्लो नेम देना पड़ेगा और आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा आपको चाहिए, स्टेटलेस चाहिए या फिर स्टेटफुल चाहिए। उसका डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको हाई रिलायबिलिटी चाहिए तो आप फर्स्ट वाला स्टेटफुल सिलेक्ट करेंगे। स्टेटलेस में क्या है कि आपका स्टेट स्टोर नहीं रहता है, वो लॉस हो जाता है। ओके, इसीलिए हम लोग स्टेटफुल या स्टेटलेस भी अभी हम लोग डेमो के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये वर्कफ्लो क्रिएट हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे ओवरव्यू में। अगर आप डेवलपर पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास कोड है, यहाँ पे आपके जो वर्कफ्लो आपने क्रिएट किया उसका डिटेल्स आपको दिखेगा, जो आपका वर्कफ्लो यूआरएल वगैरह है, ये सब सारी चीजें दिखेगा। आपने कब ट्रिगर किया, कब रन किया, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी। अगर आप डेवलपर में जाएंगे तो आप यहाँ पे कोड में इसका डायरेक्टली कोड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो फिर ये आपका लॉजिक ऐप एक बन जाएगा। अगर ये आपको नहीं आता कोडिंग कि कैसे लिखना है तो आप सिंपली डिजाइनर में जाएंगे और आप डायरेक्टली यूआई के थ्रू आप यहाँ पे बना सकते हैं। डिजाइनर पे क्लिक करके देखते हैं कैसे बनेगा। इसका जो वर्कफ्लो है कैसे बनाते हैं, थोड़ा बहुत ही एक अलग टॉपिक ही है, आप इसको बोल सकते हो। तो इसको हम लोग आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग चीजों के लिए हम लोग कैसे वर्कफ्लो बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ऐड ट्रिगर बोल रहा है ऐड करने, तो आप यहाँ पे ट्रिगर ऐड करेंगे कि जो ये हमारा ट्रिगर है लॉजिक ऐप कैसे स्टार्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हो कि कोई भी HTTP रिक्वेस्ट आए तो ये हमारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे कि जब भी एक हमारा HTTP रिक्वेस्ट मिले तो ये हमारा ऑटोमेटिकली लॉजिक ऐप ट्रिगर हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको जो काम है, जैसे आपका एक्शन है, ट्रिगर के बाद आपको ये ऐड करना पड़ता है। जैसे आपको एक्शन में चाहते हो कि आप ईमेल सेंड करो किसी को, जब भी आपको वहां से कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आए तो आप ईमेल सेंड करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेंड मेल, जीमेल पे अगर करना चाहते हैं, कहीं भी करना चाहते हैं, सबके लिए है। आउटलुक पे करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे अभी सेंड ईमेल सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको ईमेल आईडी वगैरह सारी चीजें आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, उसके बाद से आप कर सकते हैं। तो मेन आपका यही है, अगर आप कुछ वेरिएबल वगैरह इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे तो हमारा वर्कफ्लो बन जाएगा। ये भी वैलिडेशन एरर है, हमने पैरामीटर नहीं दिए हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं। अभी इसको सेव करने के लिए बस इसको भी हटा देते हैं। इसको हटाने का ऑप्शन डिलीट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोग वर्कफ्लो बना सकते हैं लॉजिक ऐप में। एक वर्कफ्लो का एक अलग ही कॉन्सेप्ट ही है, जिसमें इसको अगर आपको पावर ऑटोमेट या माइक्रोसॉफ्ट फ्लो आता है तो आप इजीली बना सकते हैं वर्कफ्लो। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जिसको कोडिंग नहीं भी आती है, जो थोड़ा मोड़ा उसको सपोज टेक्निकल अगर नॉलेज है किसी भी चीज में, तो इजीली बना लेगा। मैं बताऊंगा इसका वर्कफ्लो का एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें डिटेल्स में दिखाएंगे कि कैसे हम लोग वर्कफ्लो बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपका कुछ पैरामीटर्स है तो आप पैरामीटर्स में जा करके देख सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस की चाहते हैं इस लॉजिक ऐप का आपको यूज करने के लिए तो आप एक्सेस की भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने लॉजिक ऐप को डिप्लॉय किया, उसके सारे प्रॉपर्टीज भी देखे और एक जस्ट बेसिक वर्कफ्लो का भी इंट्रोडक्शन देखा कि वर्कफ्लो कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूआई में। ओके, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।